हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिन और उसकी ग्रुप एक मिस्टीरियस ट्रैप में फंस गए थे। वो बड़ा सा स्टैचू एक लेजर बीम को निकालता है, जिससे वहाँ पे कुछ लोग मारे जाते हैं। जिन अपने मन में बोलता है कि अब हम सब यहीं पे मरने वाले हैं। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्टर सॉन्ग का हाथ लेजर बीम की वजह से कट जाता है। जिन्हों ने कहता है कि क्या आप ठीक हो, हमें आपकी ब्लीडिंग को रोकना होगा। जिस पर मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम इस डंजन को पार कर लेंगे, इसलिए मैंने अपने साथ 3 हीलर को लाया था, जिनमें से एक तो मारा गया, दूसरा हीलर काफी ज्यादा डरा हुआ है, आखिरी बची हीलर जो ही उसे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे अब हीलिंग नहीं मिलने वाली। हम इस जैसे ओपोनेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। जिन सोचता है कि मिस्टर सॉन्ग के हिसाब से अगर हम हिलेंगे तो वो हम पर अटैक करेगा। अगर हम जैसे तैसे करके दरवाजे पर पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 गार्ड लगे हुए हैं। इसका मतलब ये लोग हमें आसानी से बाहर जाने नहीं देने वाले हैं। तभी उनमें से एक बंदा मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता बोल के अपने इंस्टेंट स्पीड का इस्तेमाल करके गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्पीड को भी काफी आसानी से डिटेक्ट करके वो स्टैचू उस पर लेजर बीम छोड़ता है, जिसे वो वहीं पे मारा जाता है। सब लोग ये देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये स्टैचू हमें मक्खी की तरह मसल सकते हैं, जिस पर जिन कहता है कि अगर वो हमें मार सकते हैं तो वो सीधा हमें मार क्यों नहीं देते। जिन सोचता है कि ये हमें कभी भी मार सकते हैं, मगर ये हमें मार नहीं रहे हैं। ये मैजिक बीस्ट से बिल्कुल अलग है, ये हंटर को ही टारगेट कर रहे हैं। वो गॉड जैसा स्टैचू जो लाइट बीम शूट करता है, जब हम हिलेंगे तो तभी अटैक करता है। इसका अटैक कुछ रूल पे बेस्ड है। तभी उसे याद आता है कि रूम में कुछ रूल भी है। तभी जिन मिस्टर सॉन्ग को पूछता है कि पहला पहेली क्या था, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि गॉड की पूजा करो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे आंखों में देखने से पता चल गया कि तुम अभी हार नहीं मान रहे हो। जिन सोचता है कि मुझे वो पहेली समझ में आ गई है और सब लोगों को स्टैचू के सामने झुकने के लिए बोलता है। कीम और जैक कहते हैं कि क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो चुका है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि क्या तुमने अभी अभी कुछ फिगर आउट किया है, जिस पर जिन हाँ करता है और कहता है कि वो अटैक तभी करता है जब हम कुछ सर्टेन हाइट पे खड़े हो। जब हम उसके सामने झुक जाएंगे तो वो अटैक नहीं करेगा, और यही गॉड की पूजा करने का मतलब है। उसके बाद सभी उस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं। सब लोग यही सोच रहे थे कि इससे बात बन जाएगा। उसके बाद वो स्टैचू एक क्रीपी स्माइल देता है। सब लोग उसकी एक्सप्रेशन को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि इसका फेस अब चेंज हो चुका है। जिन सोचता है कि हमें ये कब तक करना पड़ेगा, क्या हमें ऐसे झुक के रहना होगा। तभी जैक कहता है कि उसकी अटैक अब बंद हो गई है, वो हम पर फिर से अटैक नहीं करेगा। कि मुझे नीचे बैठने के लिए बोलता है, मगर जैक कहता है कि देखो अब ये कुछ नहीं करेगा। उसके बाद सब लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। जिन सोचता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है और एकदम से वो स्टैचू खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिनको कुछ करने के लिए बोलते हैं, वो स्टैचू उन्हें क्रीपी लुक देता है। तभी वो स्टैचू जमीन पर पैर मारता है, जिसे वो डरते हुए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जिन उन्हें इस डंजन का दूसरा रूल बताने के लिए बोलता है। वो लोग कहते हैं कि दूसरा पहेली ये है कि गॉड की भजन करो। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हमें इसका भजन वाले गाना गाने होंगे। तो वो बंदा भजन करते हुए आगे बढ़ता है, मगर वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो स्टैचू भी उनके पीछे आ रहा था। उनमें से एक लड़की भी मारी जाती है। मिस्टर सॉन्ग सब लोगों को अकेले भागने के लिए बोलता है, क्योंकि ग्रुप में भागना काफी डेंजर हो सकता है। जिन कहता है कि ठीक है, मगर वो सोचता है कि मैं जूही को पीछे नहीं छोड़ सकता। भागते हुए जैक को अपने परिवार की याद आ रही थी, क्योंकि उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है और वो 2 बच्चे का बाप बनने वाला है। जैक एक स्टैचू के आगे रुक जाता है, मगर किम उसे पीछे देखने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे वाला स्टैचू उसे 2 हिस्से में काट देता है। जिन उसी दूसरी पहेली को समझने की कोशिश करने लगता है। वो सोचता है कि हम इस जैसे डेविल की भजन कैसे कर सकते हैं। हमारे पीछे गॉड वाला स्टैचू और आगे कुछ पत्थर वाले स्टैचू खड़े हैं, जो स्टैचू हमारे नजदीक जाने पर अटैक करते हैं। उनके हाथ में कुछ अलग अलग हथियार और कुछ इंस्ट्रूमेंट है। वो उन इंस्ट्रूमेंट से क्या हम पर अटैक कर सकते हैं। अगर हम उनके नजदीक जाते हैं तो वो एक्टिवेट होकर हम पर एक्शन लेते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के आगे गए तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी और वहीं बजना शुरू कर देंगी। फिर जिन सब लोगों को उन्हें स्टैचू के सामने जाने के लिए बोलता है, जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो। मिस्टर सॉन्ग जल्दी से एक स्टैचू के सामने चले जाते हैं। वो स्टैचू एक्टिवेट होकर बजने लग जाता है। मिस्टर सॉन्ग भी सब लोगों को स्टैचू की ओर भागने के लिए बोलते हैं। सब लोग ऐसा ही करते हैं और सभी स्टैचू एक्टिवेट होकर बजने शुरू हो जाते हैं। जिन और जोहू भी भागते हुए मुश्किल से एक स्टैचू के सामने आ जाते हैं, मगर वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं हो रहा था। जो सोचती है कि ये एक्टिवेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिन और मैं एक ही स्टैचू के सामने खड़े हैं। तभी जिन उसको वहीं छोड़ के एक स्टैचू की ओर निकल जाता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम गलत जगह जा रहे हो। जिन सोचता है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक शील्ड है। वो अब एक गलत स्टैचू के सामने आ गया था। तभी वो स्टैचू जोर से अपनी शील्ड को जमीन पर मारती है, जिसे देखकर जो ही चिल्लाने लग जाती है। जिन वहाँ पे इंजर हो गया था। हम देखते हैं कि जिन घिसरते हुए इंस्ट्रूमेंट स्टैचू की ओर बढ़ रहा था। वो मौत के काफी करीब था, मगर वो जैसे तैसे करके उस स्टैचू के सामने पहुंच जाता है और एकदम से वो स्टैचू एक्टिवेट होकर गाना गाना शुरू कर देती है, जिसे वहाँ सब कुछ रुक जाता है और वहाँ दूसरा रूल भी पार हो जाता है। जो ही जल्दी से भाग के जिनके पास आ जाती है, मगर जो वो देखती है उससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि जिनका एक पैर कट चुका था। जो ही वहाँ फटाफट उसे हीलिंग करने लग जाती है। जिन उसे रुकने के लिए कहता है, मगर जो ही मैं तुम्हें हील कर लूंगी बोलती है। उसे हीलिंग करते हुए मुंह से खून भी निकल रहा था, मगर फिर भी वो हीलिंग करती रहती है। मिस्टर सॉन्ग कहती है कि क्या वो ठीक है। किम कहता है कि शुक्र मनाओ वो अभी जिंदा है। किम कहता है कि पहले हम 17 मेंबर थे, अब हम आखिरी में 6 मेंबर बच चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि उनमें से 2 काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हैं। किम कहता है कि मुझे
माफ करो कि तुमने अपना हाथ खो दिया, मगर हम यहाँ तुम्हारी गलत डिसीजन की वजह से फंसे हुए हैं, तुम ही इन सब के जिम्मेवार हो। तभी वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है। इससे सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। किम कहता है कि ये क्या है। जिन बोलता है कि इसे अल्तर बोलते हैं। जिन कहता है कि अल्तर गॉड को सेक्रीफाइस देने में काम आता है। सब लोगों को समझ में आ गया था कि उन लोगों में से एक का सेक्रीफाइस देना होगा। तभी किम अपनी शर्ट को बाहर निकाल लेता है और मिस्टर सोंग की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि तुम ही ने हमें यहाँ खींच कर लाया था। मुझे अभी भी याद है कि जैक कैसे मेरे सामने मारा गया था, जो सिर्फ यहाँ अपने परिवार की खुशी के लिए आया था। कुछ जैसे कहीं और भी मारे गए हैं। अगर तुम इन सब का कसूरवार खुद को मानते हो तो आगे बढ़ो। जिन उसे कुछ कहने वाला होता है, मगर किम उसे चुप करा देता है। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि किम सही बोल रहा है, मुझे उन सब की जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। फिर वो उस अल्तर की ओर बढ़ने लगता है। जिन सोचता है कि ये सब उनकी गलती नहीं है, हम सभी यहाँ पर वोटिंग के हिसाब से आए हैं। जब मिस्टर सोंग उस अल्तर के पास आ जाते हैं तो वहाँ पे एक रेड फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर सोंग कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया। जो ही अभी भी जिनको हीलिंग कर रही थी, जिन उन्हें अल्तर के पास लेने के लिए बोलता है और कुछ लोग उसे उठाकर अल्तर के पास ले जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो तीनों रेड फ्लेम एक्टिवेट हो जाते हैं। जिन मिस्टर सोंग को पूछता है कि क्या कोई दूसरे हंटर हमें रेस्क्यू करने के लिए आएंगे अगर हम यहीं उनका वेट करें तो। सोंग कहते हैं कि इस गेट को खुले हुए अब 1 हफ्ते हो चुके हैं और 7 दिनों के बाद ये गेट अब फुल्ली खुलने वाला है। अगर ये एक बार खुल गया तो यहाँ के मैजिक बीस्ट हमारे दुनिया में आ जाएंगे, तो हमें जल्दी से इस डंजन के बॉस को मारना होगा। उसके बाद जिन सब लोगों को अल्तर के पास आने के लिए बोलता है, क्योंकि हमारे नंबर के हिसाब से ये रेड फ्लेम एक्टिवेट होती है, तभी यहाँ कुछ हो सकता है। फिर सब लोग अल्तर के पास आ जाते हैं। सब लोगों के अंदर आने के बाद वहाँ पे एक ब्लू फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है और बाहर जाने का एग्जिट गेट भी खुल जाता है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या अब हमें जाना चाहिए। तभी उनमें से एक एक करके ब्लू फ्लेम बुझने लग जाती है और धीरे धीरे करके पत्थर वाले स्टैचू भी उनके पास आने लग जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।